अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम W.H. ऑडेन के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1907 में और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। इनका फुल नाम है विंस्टन ह्यू ऑडेन। ये एंग्लो अमेरिकन पोइट हैं और 20वीं सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं। लेकिन ये पैदा हुए थे 1907 में इंग्लैंड में। सेंट्रल थीम जो है इनका पोइट्री का वो लव, पॉलिटिक्स, सिटीजनशिप, रिलीजन, मॉरल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन यूनिक ह्यूमन बींग्स एंड एनोनिमस इम्पर्सनल वर्ल्ड ऑफ नेचर। ऑडेन जो है बर्मिंघम में ग्रू अप हुए मिडिल क्लास फैमिली में और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में। अपनी रेपुटेशन इस्टेब्लिश की लेफ़्ट विंग पॉलिटिकल पोएट और प्रॉफिट के तौर पर। अमेरिकन सिटीज़नशिप इनको मिली 1946 में। इनका जो अंडर ग्रेजुएट ग्रुप था दोस्तों का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और ग्रुप जो था वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप और ऑडेन जनरेशन भी कहा जाता है। पिंक पोइट्स और लेफ़्ट विंग पोइट्स भी कहा जाता है। ग्रुप के अंदर थे W.H. ऑडेन, सीजल डी लुइस, लुइस मैकनीज, स्टीफन स्पेंडर एंड क्रिस्टोफर एशरवुड। ऑडेन जो थे वो लीडर बने इस ग्रुप के और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मॉडर्निज्म, स्पेशली लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ T.S. Eliot. All the members of group bring new forms and technique in English poetry. ऑडेन का जो फर्स्ट पोइट्री थी वो डेडिकेट इन्होंने की क्रिस्टोफर एशरवुड को। इसका टाइटल था पोएम। कोलैबोरेट किया एशरवुड के साथ बहुत सारे प्लेस के ऊपर। ऑडेन और एशरवुड homosexual relationship था। एशरवुड refused to marry Reka Mann, who was the daughter of German novelist and Nobel Prize winner Thomas Mann. ऑडेन ने फिर शादी की रेका मान से 1935 में। ऑडेन की तरह रेका भी होमोसेक्सुअल थी। मैरिज जो थी रेका की वो एक बचाव था रेका का नाजी जर्मनी से, और उसने भी ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया। ऑडेन की जो पोइट्री कलेक्शन है लुक स्ट्रेंजर इज़ आल्सो कॉल्ड ऑन दिस आइलैंड, वो डेडिकेट की गई है रेका को ऑन इट्स पब्लिकेशन इन 1936। इन 1939 ऑडेन और एशरवुड अमेरिका चले गए और ऑडेन को सफर्ड इज रेपुटेशन बिकॉज क्रिटिक्स saw the movement of ऑडेन एज escaping the war in यूरोप। लोग कहते थे वो जंग से भाग के जा रहे हैं, और यही भी सच है। ऑडेन वाज अ चांसलर ऑफ एकेडमी ऑफ अमेरिकन पोइट्स फ्रॉम 1954 टू 1973। सेकंड हाफ अपनी ज़िंदगी का न्यूयॉर्क में रहे, ऑस्ट्रिया में और वियना में। इनकी डेथ हुई 1973 में। इन्होंने प्ले रोल किया कैथरीना का टेमिंग ऑफ द श्रू एंड कैलाबिन इन टेम्पेस्ट 1925 में। ऑडेन रेफर टू द पेंटिंग ऑफ Bruegel in this poem, Muses depicts art. His poem, The Unknown Citizen, starts with, "He was founded by the brew of statistics to be one against whom there was no official complaint." He wrote the poem on the frontier in 1938 along with Escherwood. On the frontier इन्होंने लिखी एशरवुड के साथ 1938 में। पुलिट्जर प्राइज़ इनको मिला 1948 में अपनी पोएम द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने जो बनाई वो ये थी, टू द मैन इन द स्ट्रीट हु आई एम सॉरी टू से इज़ अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, द वर्ड इंटेलेक्चुअल सजेस्ट राइट अवे अ मैन हु इज़ अनट्रू टू हिज वाइफ। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats फेमस लाइन है इनकी क्लोजिंग लाइन, इन द डेजर्ट्स of the heart let the healing the fountain start, in the prison of his days teach the free man how to praise. इनके मेजर वर्क्स का जिक्र करें, पोएम्स 1930 में आई, द ऑपरेटर इन इंग्लिश सोसाइटी 1932 ये स्टीफन स्पेंडर को डेडिकेट की गई। डांस ऑफ डेथ 1933 ये रॉबर्ट मेडली और रॉबर्ट डन को डेडिकेट की गई। पोएम्स 1934 इसके अंदर पोएम थी द ओरेटर द डांस ऑफ डेथ, डॉग बीनीथ द स्किन 1935 कोलैबोरेटिव वर्क है ऑडेन और एशरवुड का, रॉबर्ट मूडी को डेडिकेट किया गया। फॉर द टाइम बीइंग 1944 द एज ऑफ एंजाइटी, अ बुरुक एक्लॉर 1947 ये जॉन बेंजामिन को डेडिकेट किया गया। इसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला। द शील्ड ऑफ एक्लिस 1955 में आया। इनके फ्लड और द इकोनोग्राफी ऑफ द सी 1950 डेडिकेट किया गया एलन एल्सन को। द असेंट ऑफ F6 अ ट्रेजेडी इन 2 एक्ट्स, होमेज टू केलियो अ बुक ऑफ पोएम्स ये डेडिकेट किए गए E और E.R. डॉड्स को। डांस ऑफ डेथ 1933 में आया, ये एक प्ले है ऑगस्ट स्ट्रेनबर्ग
की तरफ से। ये एक प्ले भी गुज़रा है इसी टाइटल से। इसके साथ ये एक वन एक्ट प्ले है इन वर्ड्स एंड प्रोज पब्लिश इन 1933 स्टेरिकल म्यूजिकल एक्सट्रावेंजा दैट प्रोड्यूस द डेट inside the middle classes are a silent dancer. The dancer first attempt to keep himself active through escapism at a resort hotel, then through idealism, then through the New Year's party at a brothel before he finally dies. Karl Marx appeared on the stage and pronounced his dancer's death. The play was published by Faber and Faber 1933 and dedicated to Robert Medley and Robert Dunn. Shield of Achilles, the ending famous line of the poem. At what the god has wrought to please her son, the strong, iron-hearted man slaying Achilles, who would not live long. तो ये थे W.H. Auden.